हम राजेश कर CNA में स्वागत है। करेंट न्यूज एनालिसिस में हम सब एखुन का समसामयिक घटना आ विभिन्न समाचार सब के बारे में हम सब बातचीत करते आ संगे जो विभिन्न उत्सव पर्व त्योहार रहते ओहि सब के बारे में हम सब बातचीत करती, विश्लेषण करती, खासकर प्रमुख रूप से हम सब विभिन्न घटना परक समाचार तिथि परक बात करके हम सब विश्लेषण करके आधुनिक जे हम सब बातचीत करब और बातचीत में हम सब मूल रूप से साहित्य आ संस्कृति के बारे में बातचीत करब आ संगे के साथ साथ जे जनकपुर के साहित्य आ संस्कृति के अवस्था की है आ सब के देखे वाला जो विद्वान सब छथिन आगे हुनका सबके दायित्व पूर्ण ढंग से आगा बढ़ रहा है ते संदर्भ में बातचीत करब आ बातचीत करबाक लेल प्राध्यापक पत्रकार साहित्यकार श्याम सुंदर शास्त्री जी हमसे बात करब। तो श्याम सुंदर शास्त्री जी अपने के स्वागत है CNA में। सबसे पहले सब दर्शक दिन के नमस्कार अहू के नमस्कार। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर चाहब जे विद्यापति स्मृति पर्व पूर्व संध्या में अपने एगो साहित्यक विद्यार्थी के रूप में हमारा एहिठाम आमंत्रण कैल जनकपुर टेलीविजन के संपूर्ण श्रोता दिन के सेहो हम प्रणाम कर चाहब आभार व्यक्त कर चाहब अपने। श्याम जी एक प्रसंग में बातचीत करिए, अपने विद्यापति जी के चर्चा के लिए विद्यापति स्मृति दिवस आ गए थे कार्तिक धवल त्रयोदशी के दिन ऐसे किछ लोकोक्ति किछ पंक्ति सब थे ओहि पंक्ति के चर्चा करते हुनकर स्मृति के बारे में वो अपने लिख कर गल रहथिन कई पंक्ति के चर्चा करत हुनका बारे में अपने स्मृति कहते हैं। जरूर सबसे पहले अपने कहब जे विद्यापति मैथिली साहित्यक ओ पुरोधा पुरुष ओ बीजी पुरुष है जिनका कारण से मैथिली आइयो जीवित है। दोसर बात जे विद्यापति एगो एहन नाम है जे नाम समकालीन जखन भाषा विकास के क्रम आधुनिक भाषा सब जखन बनि रहा छलै तो संस्कृते से अहाँ देखबै जे मैथिली भोजपुरी हिंदी नेपाली साहित्यक जे भारोपी भाषा समूह के भाषा सबक निर्माण भेल छै तो विद्यापति कारण हुनका से हुनकर जे पूर्व के रहन जो ईश्वर रहथिन हुनका से पूर्व 8वीं शताब्दी में अहाँ के सिद्ध लोकनि रहथि तो सब गोटा मैथिली साहित्यक वास्ते योगदान देने थे। मुदा विद्यापति के कारण से मैथिली विश्व में जे अखन का स्थान से मैथिली के सुरक्षित भेलै। यदि समकालीन अवस्था में कही तो विद्यापति मैथिली साहित्यक पर्याय के रूप में थे। अहाँ बहुत सुंदर बात कहूँ जे विद्यापति के विषय में एक बात कहब जे ने मात्र ओ एगो राजा के जे राजकवि रहे अपितु युगदृष्टा कवि सेहो रहे जे युग के देखैत रहथिन। तत्कालीन अवस्था जहिया 1350 में हुनकर जन्म कहल जाए 1350 से 1450 के ईस्वी में संभवतः 90 वर्ष के आयु हुनकर रहन हुनकर कार्यकाल छनि। तो वही अवस्था में जे संस्कृत के बोलबाला रहे लोग संस्कृत में लिखे वो हुनकर एक पायनियर कही जे दूरदृष्टि कही जे तत्कालीन अवस्था में मैथिली में लिखे एक संभ्रांत जे ब्राह्मण कुल में जन्म लेनिहार विद्यापति जी मैथिली में अपन रचना केने रहे वो मैथिली के जो कहलखिन जे छोट लोक तात्पर्य हमार कतौ नहीं जाइत समय जे पढ़ल लिखल नहीं है नाअर वो कहते थे हम बाद में विषय करब जे हुनका पक्ष में हुनका नीक लागे वाला भाषा मैथिली में हम लिखे छी कहने रहथिन वो कहबे तुम युगदृष्टा रहथिन ज्योतिष के बहुत बड़का विद्वान वो अपन मृत्यु के विषय में जे पूर्व घोषणा कने रहथिन वो कहे रहथिन जे अपना बेटी के बजा कर जे दुल्लरी तोहर कतै ठो माय माने अपना बेटी कहे दुल्लरी तोहर माय कतै ठो हुनका बजाओ हुनका कहियो जे गाय के गोबर लऽ कऽ आंगन नीपैत तो वो कहलखिन जे किया तो वो कहलखिन विद्यापति कहै छथिन जे विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान माने आब विद्यापतिक आयु अवसान भ गेल कहिया हैत त कार्तिक धवल त्रयोदशी जे आब आबि रहल अछि माने कार्तिक शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन ओ देह त्याग केने रहथि ओहि दिन के जे अपना सब संपूर्ण मिथिलांचल नेपाल भारत दुनू ठामक मिथिलांचल कार्तिक धवल त्रयोदशी के दिन के हुनकर जे पयान यात्रा के हुनकर स्मृति करिए स्मृति दिवस मनबैया।
एक अहित में प्रसन्न जो अपने कल युग दर्शा है, युग के अनुसार वो मतलब काम करके कल्पना संगे एक भविष्य दृष्टा के दृष्टिकोण से सेहो देखा जा सके या फिर ज्योतिष वाला बात है ये किनकर आयु कतेक रहे वो अपना बारे में जान लेकिन उनका आध्यात्मिक रूप से ये मतलब प्रसन्न आयल होते जो उनका फीलिंग्स होते थे, महसूस होते थे हम कहिया मतलब मर सके प्रकार के तो एकरा कौन हम लगे कि उनका ईश्वरीय वरदान से हो रहे नहीं, हम वरदान पर हम बेसी विश्वास नहीं करी थी। हम विश्वास करी थी जे शास्त्र पर चूंकि स्वप्न फल गणना करके शास्त्र से अपना सबके जना अपना सब जे ग्रह नक्षत्र के देख कर जे विभिन्न विषय के गणना करी थी कहिया वर्षा हेतै कहिया सुखल हेतै की हेतै नहीं हेतै तकर पूर्व हम सब अनुमान करी थे। हमरा सबके ज्योतिष जी सब वैज्ञानिक सबके आप सेटेलाइट भ गेलै मुदा पहिने चाहे डाक के बात करी डाक के देखियो अहाँ के जो जे सिम्टम सन कृषि में जे बात सब कहने छथिन जे हुनकर लोकोक्ति हुनकर जे दोहा पंक्ति सब छै ओ सटीक बैसी छै। ओ कहै छै हुनकर डाक एकटा हम वचन कहब अपने के ओ कहै छथिन जे शुक्रवार की बाजरी रहे शनिश्चर धाय कहे डाक सुन डाकनी बिन बरसे नहीं जाए। वो कहै छथिन शुक्र के दिन रहे शनिश्चर धाय पूरा घेरने रहे शनि दिन तो अपन डाक कहै छथिन अपना पत्नी से जे बिना बरस के नहीं जेतै आ ओ करीब करीब अखनो सत्य भऽ रहल छै। तो ओ कृषि वैज्ञानिक जे अखन अहाँ के अंदाज करै छै अथवा सेटेलाइट जैसे करै छै तो मेघ के देख कर ग्रह के देख कर नक्षत्र के देख कर बात कहि देथिन तो ओ एकरा विज्ञान कहियो जे हुनका जे स्वप्न फलाफल स्वप्न में जे कहै छै कथी कहलखिन से पूर्व के बात कहै छै विद्यापति क्या कहलखिन जे विद्यापति के आयु अवसान तो ओहिसे पहिले ओ कहै छथिन जे आज देखल हम शिव सिंह भूप शिव सिंह माने राजा जे हुनकर मित्र रहथिन कई सपना में देखलखिन आज देखल हम शिव सिंह भूप 32 वर्ष पर सामर रूप चूंकि हुनका जखन जे गयासुद्दीन तुगलक के संग लड़ाई होइत रहे तो वो रहथिन बेपत्ता हो गए। लोग कहै छै मरि गेलै, केओ कहै छै जे विद्यापति के चारण अर्थात जे बसुआ माने हुनकर भक्त बनि कऽ सेवा केलखिन तो कहै छै आज देखल हम शिव सिंह भूप 32 वर्ष पर सामर रूप बहुत देखल गुरुजन प्राचीन आब भेलहुँ हम आयु विहीन। आ तब कहै छथिन जे विद्यापति के आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान एक अर्थ से कह दिया के माने जे स्वप्न विज्ञान जे थे वो की कहे कि यदि अहाँ स्वप्न में जे अपन प्राचीन चीज सब देखी पुरान चीज देखी गुरु के दर्शन हुए प्राचीन खंडहर आदि इत्यादि देखी तो अहाँ बुझू जे अहाँ के आयु अवसान हो गए अहाँ के आयु तो सिम्टम का हाथ वो कहते हैं विद्यापति का आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान तो स्वप्न शास्त्र के आधार पर हम जो खत का जेना आध्यात्मिक जो हुनकर देखबै तो करीब शिव के भक्त रहे देखल जाए ओना उगना कहै छै उगना हुनक अहाँके ओहिठाम एकटा नौकर चाकर बनि कऽ अहाँके विद्यापति के सेवा करैत हुनकर भक्ति देख कऽ वास्तविकता छै कि अपने के एकटा बात कहब जे एकरा हमसब आई के युग में जखन एहि घटना के उगना आ विद्यापति घटना के यदि हमसब विश्लेषण करी तो कनेक जे घटना चूंकि अहाँ कही जे रामायण काल के करीब करीब 5000 वर्ष भऽ गेलै, महाभारत काल के करीब करीब 3000 वर्ष भऽ गेलै आ हमसब जे विद्यापति जी के बात कर रहल छी 1350 के थे माने करीब करीब अहाँ के 7-8 वर्ष पहिने के बात है। तो कनेक कनेक अहाँ के विज्ञान से हो आदमी होबऽ लागल रहे। एकटा बात छै कि असल में जे जखन गयासुद्दीन तुगलक संगे जे शिव सिंह के जखन मिथिला के राजा के लड़ाई भेल रहे तो लड़ाई के क्रम में शिव सिंह कहलखिन विद्यापति के जे आब ओहिमे हमरा सबके हार हैत, हमरा सब कमजोर पड़ि रहल छी, अहाँ लक्ष्मण जे हुनकर पत्नी रहथिन हुनका आ धिया पुता के लऽ कऽ अहाँ जे छै नेपाल में अपना सबके सप्तरी में कहिया अहाँके जे हुनकर मित्र रहथिन तो ओहि दादा हुनका लऽ जाउ। तो कहल की जा रहल छी जे ओ मारल नहि गेला चूँकि हुनका गयासुद्दीन तुगलक के फौज खोज रहल छलनि तो ओ भेष बदलि कऽ जे एहिठाम आबि कऽ उगना के रूप में हुनका संगे रहलखिन सेहो कहल जा रहल छै। चूँकि लक्ष्मण सेहो हुनका संगे संगे रहे वा यदि घोर अध्यात्म के बात करी तो एहनो भऽ सकै छै जे ठीके जे हुनका स्वयं महादेव हुनकर उगना बनि के आयल हन। मुदा हम व्यक्तिगत रूप से श्याम सुंदर शशि विश्वास ई करै छी जे ई उगना जिनका कहल जा रहल छै ओ उगना नहि ओ शिव सिंह रहे। तो शिव सिंह जे रहे हुनक अवसान अथवा ओ छोड़ कऽ
किसी प्रकार के गीत थे यहाँ के उगना रे मोर कतई गेला थे कि विद्यापति अपने रचना छथिन बहुत बेसी व्याकुल भाव विभोर ढंग से गीत गायल जाए के बारे में कहना कि हुनक जे भेष बदल कहलिए स्वरूप बदल कहलिए शिव सिंह आयल तो वह उनके देहांत हो गए दूसरा बात है जे सबसे पहले जे गीत विद्यापति के जे विभिन्न पदावली सब थे एक बारे में एक बात हम अहाँ प्रश्न कर चाहब जे विभिन्न अनुसंधान विभिन्न जे एहि विषय पर बहुत बेसी पीएचडी भेल थे ओहिमे अनेक एहन पद है जे पद विद्यापति जी के भनिता जोड़ कर जे बाद के जे कवि लोग देने छथिन लिख देने छथिन आ भले ही विद्यापति जे अहाँ के कहि देने छथिन बहुत गीत एहनो है बहुत पद एहन है जे पद अन्य अन्य साहित्यकार लोग कवि जी लोग गीतकार लोग लिख कर विद्यापति के नाम भनिता दऽ देने छथिन एक बात। दूसर बात अहाँ जे कहलिए जे वो चिन्हलके कि नहीं चिन्हलके एक बात है जे चूँकि शिव सिंह युद्ध मैदान से जे बेपत्ता भागि मरल यदि लड़ाई में वीर गति प्राप्त करे वाला के लाश भेटे उनका लाश नहीं भेटल तो ई शंका करे के अनुमान करे के जे प्रबल संभावना थी जे ओ बेपत्ता हो गए रहले कि जे उगना मोर कतई गेला है तो एहनो भ सके जे तुरंते दुनू गोटा सहमतिये में छुटि के न्याय हुए वो किस दिन तक जे बौरा गेल हथिन बाद में उतार हथिन वह इहो भ सके छै जे तत्कालीन अवस्था में गयासुद्दीन तुगलक के जे जासूस सब थे वो जासूस सब तक खोजी कर रहे थे जे कत थे तो हुनका से बताबऽ के बात से हो चूँकि मिली मतों में मात्र संभव थी जे शिव के महादेव के अपन नौकर बनाए वो संभव नहीं थे क्या चूँकि शिव के भक्त रहथिन दोसर राजा के जरा वो शिवे जगह मानते रहथिन हुनका अपन नौकर बनाए सेहो संभव नहीं थे तो स्वांग तक करऽ पड़लै। फिर हम एक प्रसंग कहबै जे जखन विद्यापति यहाँ के शिव जी के नकारी व्यक्ति अहाँ के गौरी सहित अहाँ के शिव उपस्थित भऽ एहि प्रकार के व्यक्ति सब अहाँ के बाद के विद्वान सब जे अपने करे सेहो देने छै आ ओहि समकालीन जे विद्वान सब रहथिन से सब कहै हुनकर रचना एतेक पावरफुल एतेक शक्ति ओहिमे एतेक ऊर्जा रहे कि मतलब पृथ्वी पर धरा पर अहाँ के देवता प्रतिष्ठा पर गलत नहीं तो ठीक है अहाँ के बात सब अहाँ के हुनका जखन हुनकर गंगा जे छथिन से अपन धार परिवर्तन केलखिन चूँकि हुनकर जे अंतिम गीत छनि समदाउन जाहिमे हुनका जखन हुनका कहलखिन जे हमरा आयु अवसान है हमरा गंगा के तट पर लऽ चलू गंगा के तट पर बाजीपुर संभवतः जखन हुनका लऽ गेलन तो कहलखिन जे राइते में हमर प्राण भोरे छुटि जायत तो हम गंगा के तट तक नहीं जा सकलहुँ तो वो जे कहरिया सब लऽ कऽ जाइत रहथिन ओ सब बीचे में रखलखिन कहलखिन जे नहीं आब रुकल नहीं थी तब कहलखिन नहीं जे हमरा अभिठाम राखि दिअ हम आजन्म जे गंगा के सेवा केने छियनि हुनकर स्तुति केने छियनि तो हम एते दूर धरि चलि कऽ एलहुँ गंगा हमरा लेल एतबो दूर चलि कऽ नहि अयती आ कहल जाइ छै जे हुनका डोली के जे बाजीपुर लग राखि देल गेलै आ गंगा के धार रातारात परिवर्तन भऽ कऽ ओहिठाम धरि आबि गेलै ओ कहल जाइ छै एकर कोनो प्रमाण से पुष्टि करऽ के जे हमरा लग आधार नहीं है मुदा ई किंवदंती पर्याप्त रूप में चले छै इहो किंवदंती अहाँ जेना कहलिए जे जखन ओ नकारी गबथिन भाव विभोर भऽ कऽ नित्य नव नया नकारी के सृजन करथिन लिखथिन आ नित्य जे नकारी गबथिन तऽ कहादन शिव पार्वती स्वयं हुनका लग सुनथिन इहो लोकोक्ति छै एहि बात सबके हमसब प्रमाण के आधार पर पुष्टि करे के आधार नहीं थे यदि एकरा हमसब प्रमाण मानी जे उगना सद्य महादेव वा शिव सिंह राजा वो तो देवता के माने राजा के देवता के रूप में माने के अपना से परंपरा थे तो वो आबि यदि हुनकर चारण बनलखिन हुनकर सेवक बनलखिन तो इहो बात साबित होइ छै जे भऽ सकै छलै। एक महत्वपूर्ण जो हम सब हुनकर रचना के बारे में जो विवेचना करी तो हुनक रचना जे अगर आध्यात्मिक रचना कही अथवा जे देवता पितर से जो रचना सब कही से बेसी कौन इष्ट देव सबका
देवता से जुड़ल थे, शिव जी से जुड़ल रचना सब बेसी थे हुनक कि विष्णु से कि मतलब भगवती। हम आके एक बात कहब कि विद्यापति जी के अपना सब अखंड जतेक चर्च केलहुँ हँ मात्र हुनकर पदावली के चर्च कर रहल छी हमसब, जे छिटपुट अवस्था में संकलित कयल गेल छै, ओ पदावली के बात मात्र कऽ रहल छी हम। हुनकर गीत असल बात जे छै अहाँके आश्चर्य लागत आ बहुत खुशी हैत जे गद्य लेखन के परंपरा कोनो साहित्य जखन कोनो भाषा निर्माण होइ छै तऽ भाषा निर्माण के पहिल चरण पद्य लेखन छै। कविता गीत पहले लिखे लोग, कहीं साहित्य प्रौढ़ होइ छै तहन लोग गद्य लिखल गए, नाटक सब ओहू तक प्रौढ़ता के लक्षण छै। अपने भी रही कि विद्यापति जी संस्कृत में, संस्कृत भाषा में कम से कम 1 दर्जन किताब लिखने छथिन। तकरा बाद अपने के प्राकृत में हुनकर किताब छनि, अवहठ में हुनकर किताब छनि, आ तकरा बाद मैथिली में जो पदावली है वो हम आबि रहल छी। हम कहै चाहै छलहुँ जे हुनकर लिखल गोरक्ष विजय नाटक ओ भूगोल के किताब लिखने थे, भू परिक्रमा, अपने का आश्चर्य लागत, भू परिक्रमा तकर बाद वो लिखने थे पुरुष परीक्षा। अहाँ कहू जे पुरुष परीक्षा माने की छै जे कोनो पिता अपना पुत्री के कन्यादान करे चाहिए तो केहन पुरुष संगे वो अपना पुत्री के कन्यादान करो तो ई पुरुष के परीक्षा कोना करबे, एहि स्तर के किताब। तकर बाद अहाँके कीर्तिलता, कीर्ति पताका लगाए के दर्जनों किताब हुनकर छनि। रहलै बात अहाँके जे मूल सवाल है जे कोन कोन देवता को पूजा केलखिन, तो सबसे पहले कहब जे विद्यापति जी अपना मैथिल समाज के वर्तमान जे धार्मिक पृष्ठभूमि है पंचदेवोपासक, विद्यापति जी से हो पंचदेवोपासक रहे। तात्पर्य की जे संगे संगे वो ब्रह्मा के गीत लिखने छथिन, विष्णु के गीत लिखने छथिन, गणेश के, सूर्य के आ शक्ति के लिखने छथिन। रहल बात जे हुनकर यदि पदावली के बात करब तो हुनके पदावली के बीच में एक बड़ी सुंदर वो पद कहै छथिन, अहाँके आश्चर्य लागत जे ई प्रेम के पराकाष्ठा छै। वो कहै छथिन जे माधव माधव रटैत माधव, माधव माधव रटैत माधव माधव गेल मधाई। विचार करू माने एतेक बेसी जे प्रेम के पराकाष्ठा के जे ओ वर्णन करै छथिन। तो हुनका में अहाँके हम देखब जे ओ अर्धनारीश्वर के पहिल बेर जे उच्चार करै छथिन, भल हर भल हरि भल तू कला खन चित वसन खनहि बघाला। देखियो भल हरि भल माने एके संग देवता दूटा, भल हरि हरि माने भेल विष्णु, आ भल हर माने भेल अहाँके महादेव, भल तू कला खन चित वसन, चित वसन के पढ़ै विष्णु आ खन बघाला आखने बात के खराब पड़ी थी एकेटा दुनू में कहै जो अनेको ठाम एकरा नहीं बुझाइ ओ एक दृष्टिकोण से जे हुनक दर्शन रहे, अगर हुनका साहित्य में सब बहुदर्शन के खोजी कयल जाय छै, अनुसंधान कयल जाय छै, तो साहित्यिक दर्शन कतौ ने कतौ जे अद्वैत बात छै पर एक ईश्वर के बाद आ दोसर इहो बात जे जते ईश्वर छै तेकर सब एके छै, तै प्रकार के प्रकृति के उद्गम अहाँके कहब एकदम तोरे सब स्वरूप कखनो महादेव बन जाय छै, कखनो विष्णु बन जाय छै। अहाँके कहब ठीक है अपने कही जे हमरा सबके गुरु से डॉक्टर धीरेन्द्र जखन विद्यापति पदावली पढ़बथिन तो एक बात जे हमरा कखनो कठिनाई हुई है जे अनेको बेर कृष्ण के मादे वो राम लिखने छथिन आ राम के मादे कृष्ण लिखने छथिन। माने राम के राधा संगे कखनो कखनो श्याम के अथवा कृष्ण के सीता संगे वो की थी जे वो दुनू में जे फर्क में बुझने छथिन एके जकाँ अनेको ठाम एकर चर्च छै। हम कहब समझ नहीं चाहै छी जे गणेश के सेहो एहने उत्कृष्ट पदावली अहाँके कही जे हमरा बुझाइ जे अपना के भारतीय साहित्य में यदि भगवती के बारे में हुनकर भगवती के बारे में वह कहि रहल छलहुँ जे हमरा बुझाइए जे अपना सबके दुर्गा भक्त तो दुर्गा भक्त तरंगिनी तो भेल दुर्गा के पूजा करे के विधि विधान सब हम कहै छी जे अपना सबके मिथिलांचल मात्र में भारोपेली साहित्य में माने भारोपेली साहित्य माने हिंदी मैथिली नेपाली लगायत के जे भाषा है ओहिमे विद्यापति द्वारा रचित गोस्वामी गीत चाहे वो जय जय भैरव असुर भयानी हो अथवा सिंह पर भी कमल राजित हो तो
जतेक पॉपुलर हुनकर ई गोसाउनी गीत हुनकर ई गीत सब जे छै ततेक अहाँके दोसर किनको गीत पॉपुलर नहि भेल हेतै। अत्यंत पॉपुलर गीत आके कि सब देवता के, सब देवी के, सब देवता के कहीं जेना मतलब रामायण का पाठ तेना गोस्वामी गीत जे अपने कहलिए हैं तो इस प्रकार से घर घर में पहले गाय जाए छलिए ओना अखन किछु कमी अलै, कमी किया अलै नहीं अलै इस के बारे में फिर कनी काल के बाद में प्रश्न प्रवेश करब। दोसर चीज एक और प्रश्न शिव सिंह के बारे में चर्चा पर चर्चा आपने कर रहे वही संदर्भ में हम किसी और जिज्ञासा रखा था। शिव सिंह से उनकर मित्रता केना भेलै अहाँके केना शिव सिंह के नजदीक गेलखिन एहि के बारे में की प्रश्न आपने कही जे हुनकर बाबूजी माने विद्यापति के बाबूजी सेहो दरबारी कवि रहथिन आ हुनकर ओ समवयस्क छथिन, 2-3 वर्ष के मात्र फर्क संगे शिक्षा दीक्षा भेल छनि आ ओ हुनकर मित्र रहथिन। मात्र ओ शिवे सिंह संगे काज केने से बात नहीं थे, वो राजा गणेश्वर से लऽ कऽ करीब करीब 7-8टा राजा संगे जे ओ काज केने छथिन अहाँके विद्यापति जी। तो विद्यापति जी के हाँ वो छै कि जे हुनकर वो बाल सखा रहथिन, हुनका संगे विशेष जे हुनकर आत्मीयता रहनि। मुदा ओ तऽ जेना कीर्ति सिंह के लेल कीर्ति पताका लिखलखिन तो ओ जे समर्पण जे छै अहाँके तो ओहिमे देखबै लक्ष्मण रानी के बात आयत, राणेश्वर के बात आयत, माने 8टा-9टा राजा रानी के संगे जो हुनकर जे काज छनि हुनकर सहकारी छनि विद्यापति जी के। एक और प्रश्न जोड़ी में खास कर जब हम सब देखिए तो अहाँके बनौली के कहला कि नेपाल के बनौली में सेहो हुनकर प्रवास रहे, एक बारे में की चीज है कतौ ओहि प्रकार के प्रमाण है अथवा ओहि प्रकार कोनो कृति है कि मतलब हुनका साहित्यकार सब एहि बात के अपने कही जे 2टा बात उठि कऽ अबै छै। एकटा जे महोत्तरी के जे बनौली अछि ओहिठाम जे विद्यापति जखन शिव सिंह के हारि गेला के बाद वो पलायन कर कऽ बनौली में आयल है, एकटा तथ्य छै। दोसर तथ्य छै जे सिरहा के जे अखनका अपना सब जे देख रहल छी अहाँके ओहिठाम जब यहाँ सिरहा के लहान से पहिने जे एकटा जगह छै ओहिठाम हुनकर जे आवास रहै ओहिठाम सेहो विद्यापति पोखरी छै, एहिठाम सेहो गढ़ छै। तो एकरा लेल पीछे जे आधिकारिक रूप से कहऽ के दुनू गोटा दावी करै छथि, एहिमे अनुसंधान के आवश्यकता छै। एहिमे अहाँके बनौली तऽ नहि छै ने हम बनौली ओहिठाम बनौली गाम के नाम छै वो दोसर गाम छै। इंडियो में बनौली कोनो नाम छै नहीं भऽ सकै छै, मगर वो नेपाल में रहथिन से बात शास्त्र सम्मत छै। वो नेपाल में आयल रहथिन जहिठाम करीब 12टा किताब दुर्गा भट्ट सरंगिनी से लऽ कऽ जे 12टा किताब नेपाल में लिखनावली अहाँके आश्चर्य जे लिखनावली जे छै अखनो अपना सबके नेपाल के जे भरपाई दादे लिखतम लिखै छी आर्थिक व्यवस्थापन से बेसी अहाँके अड्डा अदालत में जे लेखनी चलि रहल छै ई विद्यापति के लिखनावली के प्रभाव छै। तो वो अहाँके नेपाले में तवस्तुक भरपाई सब वो नेपाल में प्राप्त भेल छै। तो ई जे भेल अहाँके जे बहुत बेसी प्रभाव छै अहाँके वो नेपाल में रहथिन से स्वीकृत बात छै। भारत में हुनकर अंतिम माने अंतिम काल नेपाल क्षेत्र में इहो कहती मिथिला क्षेत्र में मैथिली के एक प्रांत मात्रे भऽ गेलै। अखन नेपाल में रहे तो सिरहा राखी अथवा महोत्तरी राखी एहि एरिया से एहि क्षेत्र में राखी का 1950 के बाद 1350 से जब अपने बात करे थे तो 1350 में नेपाल की जिक्र नहीं भऽ गेलै आ तही अहाँके मिथिला सहित बहुत राज्य सब तिरहुत रहे सबक एहि प्रकार के राज्य सब रहे काठमांडू उपत्यका में सेहो रहे 22-24 रहे। इस सबके चर्चा पर अखन नहीं करता मतलब अखनका नेपाल वाला जगह पर वो रहथिन से अंतिम समय में एहिठाम उत्तराज जे विद्यापति के छनि से नेपाले अखनका नेपाल तत्कालीन अपना मिथिला वा तहिया के जे राजा एहिठाम के रहथिन हुनकर मित्र के रूप में एहिठाम रहल रहथिन। ई बात प्रमाणित छै। एक बात की होइ छै प्राय अहाँके साहित्य में देखल जाइ छै हम शुरू में कहते किछु और विस्तृत बात सेहो करब जे देल गेल अहाँके समय समय में युग कवि सब अबै छथिन अहाँके एकटा एहि प्रकार से साहित्य के अहाँके विस्तार करै छथिन कोनो भाषा के एते विस्तार करै छथिन तो पुछता सैयों वर्ष तक 50 वर्ष तक हजारों वर्ष तक ओकरा अहाँके ले जाइ छै। तऽ अखन जे प्रकार से विद्यापति अहाँके मैथिली भाषा में एलखिन तकर बाद में और कोन कोन
कवि साहित्यकार सब रहथिन जे मैथिली भाषा के आगाड़ी बढ़थिन के संक्षिप्त कहब अपने कही जे विद्यापति जी से हो सबसे पहले मैथिली साहित्य में लिखना प्रारंभ करथिन से बात नहीं थे। उनका से पूर्व अपने के ज्योतिश्वर ठाकुर उनका से पूर्व एठाम के सिद्ध लोकन दास घा घुसुप्पा लगा के सिद्ध लोकन सब से मैथिली में पर्याप्त पद के रचना करने छथिन। अपने के कही जे भारोपेली आधुनिक भाषा में सबसे प्राचीन गद्य ग्रंथ धूत समागम ई अपने के जे धूत समागम के धूत समागम मास्टर विद्या माने ज्योतिश्वर के जे अपने के गद्य ग्रंथ ओइसे पहिले ही आबि गेल छै अपने के धूत समागम के रूप में नाटक। तो तकरा बाद विद्यापति जी एलखिन। विद्यापति के बाद बहुत रास कवि सब एलखिन। आगे उमापति एलखिन, रामदेव एलखिन। तकरा बाद अहाँ के मध्यकाल जे मैथिली साहित्य है वो नाटक के काल है अपने कही। तकरा बाद विद्यापति के प्रभाव सब बंगाल में, आसाम में, नेपाल में, नेपाल उपत्यका में जिसमें अहाँ के जयप्रकाश मल ज्योतिर्मल लगा के दर्जनों साहित्यकार लोकन नाटक लिखलन, चर्चा लिखलन। तो आसाम, बांग्लादेश, बंगाल लगा के पूरा चारूकात माने कही जे उत्तरी जे भारतवर्ष है उत्तरी पूर्वी भारतवर्ष में पूरी मैथिली के जहाँ बोलबाला हो गए वो पूरा विद्यापति जी के प्रभाव था। तकरा बाद अहाँ जो हम कहलूँ अपने जे उमापति लालदास लगा के भूपेन्द्रमल, जगत ज्योतिर्मल, जगत प्रकाश में लगा के साहित्यकार राज्य में अहाँ के मैथिली भाषा के मान्यता दऽ कोई प्रकार मध्यकाल में अहाँ के राज कवि सबके मैथिली भाषा के अपने रचना केलखिन। अपने बहुत रास जे ओहिठाम के कष्टपत्र छै, बहुत रास ताम्रपत्र छै, ओ सब मैथिली में लिखल छै अपने के। एक हम एहि प्रसंग में गत महीना अहाँ के नागा जी के स्मृति दिवस मनायल गेल यहाँ के जे मतलब बहुत पैघ योगदान थे उनकर मैथिली में, उनका बारे में हम आज कही यदि हम कहे कि रहती जे हम बात बढ़ा रहे तो कहीं जोड़ी तो नागार्जुन आबि जेता। तो विद्यापति के बाद हम कहलूँ जे नाटक के युग भेलै मध्यकाल। तकरा बाद अहाँ के जखन भारत स्वतंत्र भेलैया 1947 ईस्वी, तकरा बाद की भेल छै अहाँ के जे स्वतंत्रता के बाद नया आधुनिक पढ़ल लोक सबके जे मैथिली साहित्य में सेहो जे पदार्पण भेलैया ओ सब लिखऽ लगला। तकरा बाद अहाँ के किछु जे पहिने शुरू के जे रचना सब होइ छल धर्म कर्म से संबंधित, संस्कार से संबंधित, नीति से संबंधित रचना सब। तकरा बाद जे मध्यकाल जे भेल नागार्जुन से कने पहिने के काल, ओ काल अहाँ के भेल जे अहाँ के सामाजिक विषय सब खास कऽ जाति पाति विषय जाति पाति भेल, दहेज भेल, कुरीति भेल, छुआछूत भेल, एकरा सबके अहाँ के इशू बनायल जाइ छलै। मुदा 1947 में जखन भारत आजाद भेलैया तकरा बाद अहाँ के आधुनिक चेतना से लैस साहित्यकार लोकन सबके प्रवेश भेलै, जकरा मैथिली साहित्य में आधुनिक काल कहै छी अथवा प्रगति काल कहै छी। तो ओहिमे अहाँ के एकर अगुआ जे अहाँ के नागार्जुन है जे मैथिली साहित्य के जे अहाँ के प्रगतिशील पद पर तात्पर्य की जे पहिने कहूँ जे सजनी रजनी के बात लिखल जाए, धर्म कर्म के बात लिखल जाए। अहाँ के देखियो जे भलमानुष अहाँ के टाइप के जे एहन उपन्यास सब पहले लिखल जाए। जखन ओ एलखिन नागार्जुन के प्रादुर्भाव भेलै तऽ अहाँ के बलकर्मा लिखलखिन, ओ जिसमें माने निम्न वर्ग के लोक एकर कथानायक संघर्ष के बात कहलखिन, ओ के द्वंद्व के बात माने खास कर मार्क्सवादी दर्शन से लैस जे बात केलखिन। अहाँ के हुनकर एकटा कविता कहै छी नागार्जुन के, ओ एकर अर्थ अखनो बहुत कहै छी जे बाँसक ओढ़ उपारि करै छी जारनि, बाँसक ओढ़ उपारि करै छी जारनि, हमर दिन नहीं घुरत की जगतारनि। देखियो जगतारनि माने भगवती ओ अपन संपूर्ण संस्कार के बाँसक ओढ़ जे होइए ने जाहिमे जड़ि ओ बहुत कठोर आ बड़ माने ई जल्दी से उखड़े नहीं छै। ओ माने बाँस अपना सबके वंश वृद्धि के प्रतीक छै, मुदा वो वंश वृद्धि के प्रतीक एकरा उखाड़ि कऽ माने कि समूल माने आमूल परिवर्तन के बात कर रहल छथिन। आ सब कहै छै तैयो हमर दिल नहीं घुरत, तात्पर्य एहि तरह के आमूल परिवर्तन के बात हाथ विनोदी माने वैद्यनाथ माने हमार हाथ महादेव
एहि तरह के बात। तकर बाद अहाँ देखू जे नागार्जुन के बाद अहाँके डॉक्टर धीरेन्द्र अबै छथि, ललित अबै छथि, अहाँके राजकुमार चौधरी अबै छथि। धीरेन्द्र के हमर गुरुदेव धीरेन्द्र के एकटा बात कही, हुनकर एकटा त्रिपुंड महाकाव्य छनि, ओहिमे कहै छथिन ओ जे ब्रह्म रूप ई हाथ दुहु अछि, ब्रह्म रूप ई हाथ दुहु अछि, ई सृजय संसार, यह सजाबे जग पीतल के, यह करे संहार। कोन चिंता जखन स्वस्थ है हमर दुनू हाथ, स्वस्थ नेत्र, सब अंग स्वस्थ है, स्वस्थ जखन है माँ। एक हम ये जोड़ के कारण की छल कि जै प्रकार से एक हिंदी में लिखा वाला नागार्जुन के मैथिली में लिखा के मतलब प्रेरणा मिलिया वो लिखलखिन अहाँके बहुत नीक लिखलखिन। तै प्रकार से अहाँके जे कहलिए अहाँके डॉक्टर धीरेन्द्र झा इंडिया साहित्य के अथी केलखिन और हुनका शुरू समय से प्रति प्रेम रहे अहाँके। तो जे प्रकार के विषय सबके छनौट हो चलिए, समकालीन समयुगीन के विषय सबके छनौट हो चलिए साहित्य में, आ वो अहाँके बहुत हृदय तक जाए छलै, तत्कालीन समाज में विस्तार होइ छलिए। अखन नहीं बुझाय कि विषय के छनौट अखुनका जे साहित्यकार सब जे कर रहल छथिन अहाँके, से विषय के छनौट कतौ न कतौ मतलब कमजोर पड़ रहा है। राज जी अब हम एकटा बहुत गंभीर बात कही, ऐसा बात कोई कहब जे ई हिंदी से मैथिली में नहीं एलखिन नागार्जुन, सबसे पहले बात कही जे वो मैथिली से हिंदी में गेलखिन एक बात, आ वो जाए के कारण है, एक जाए के कारण की रहे जे हिंदी के स्कोप बेसी है, हिंदी के बहुत बेसी पाठक है, आ अपना सब मैथिली में की सम्मान करे के मामला में अपन मैथिल सब अत्यंत हम सब कुंठित थी, अत्यंत ट्रेडिशनल थी हम सब। ओहिठाम जे साहित्यकार तौर की चाही अहाँ सम्मान करबे, सम्मान करब में पुरस्कार में जैसे बेसी एहिठाम अहाँके जे माने सोर्स फोर्स मुँह देख कर, काम देख कर, जाति देख कर, धर्म देख कर देवक परंपरा से वही सब करीब करीब विचलित भऽ अहाँके सेहो हिंदी लिखऽ लागलखिन, आ हिंदी के उत्कृष्टतम पुरस्कार सम्मान सेहो प्राप्त भेलनि। ओना ई बात दोसर जे हुनका मैथिलियो में पुरस्कार देल गेलनि, मुदा हम कहब फिर विषय वस्तु के बात अहाँ जे कहलिए, विषय वस्तु के एकटा बात है, विषय वस्तु के बात की है जे कवि साहित्यकार लोकनि समकालीन विषय के उठबै छै। जहिया जे काल अहाँके जे काल नागार्जुन के रहन, जे काल डॉक्टर धीरेन्द्र के रहन, मैनोनिमिक्स के रहन, रेणु के रहन, ओ काल अहाँके संक्रमण काल की रहे जे ओहिठाम अंग्रेज के शासन रहे, ओहिठाम जे जिम्मेदारी चले, एहिठाम छुआछूत रहे। तो एहन अवस्था में एकरा एहि विकृति के विरुद्ध लड़े के, एहि विकृति के विरुद्ध प्रगतिशील विचार राखे के बात रहे। अखन आप देख लियो समय अनुसार जे विषय वस्तु जे है अहाँके साहित्य के विषय वस्तु परिवर्तन होते हैं। अखन आप देख लिया, अखन आप पूरा पूरी यदि अखन अपना नेपाल के साहित्य लिखे तो निश्चित रूप से मधेश में जो विभेद थे वो साहित्य के विषय बन। लेकिन हम ये प्रसंग जोड़ा चाहते खासकर अपने के बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा आपने कहली, हमारे प्रसंगों से यह था जना देखित अखन के साहित्य और मैथिली साहित्य के बात करें, खासकर नेपाली भूभाग के जो साहित्यकार सब जिला अपन नेपाली मैथिली कहते हैं के, तो वही साहित्यकार के अधिकांश अपना महिला पर थे, किस सामाजिक परिवेश पर थे, वो सामाजिक परिवेश कहिया के 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के सामाजिक परिवेश पर थे। किस किस मनोरंजन टाइप के थे यहाँ के, नहीं थे उन्हें कहा यहाँ के एक दूगो थे यहाँ के महिषासुर कहकर यहाँ के प्रकार से और एक दूगो रचना सब थे। लेकिन जई ढंग से जे बड़का विभेद थे यहाँ के, करीब करीब एक दशक से मधेश अहाँ के आंदोलन में थे। ऐसे पहले उधर माओवादी जमीन के जोड़ जाए तो मधेश के बात अहाँ के आयल है, तो करीब करीब 2 दशक से मधेश अहाँ के आवाज उठल ना शोषण के बाद सदियों से ऐसे आवाज उठल, लेकिन ओकरा सपोर्ट करे वाला साहित्य प्रसंग क्या है अपने के सबसे पहले किसी कहने हम सब बीच में माने 2-3 वर्ष के भीतर में जो मैथिली साहित्य में प्रकाशन से भेल तकरा बीच मते ध्यान आकर्षण कराए तो अपने के सवाल के जवाब भेटत। हम कहत की चाहे कि बीच में 3-4टा उपन्यास आयल। एक उपन्यास रामभोज कापड़ जी के घर मुहा, दोसर उपन्यास अहाँ के जे रमेश रंजन झा जी के उपन्यास आयल। तकरा बाद अहाँ के की कही जे कथा संग्रह के बात करी तो अखने डॉक्टर विमल के कथा संग्रह आयल, हमार अपने भूपना महात्मा कथा संग्रह आयल।
तो हम की देख रहे थे ओई कथा सबके ओई उपन्यास सबके जे अहाँ ध्यान देबै रमेश रंजन जी के जे उपन्यास छनि ओई उपन्यास में आंदोलन के बाद मधेश आंदोलन के बाद जे एहिठाम सशक्त समूह सबके गठन भेलै एहिठाम के जे सामाजिक जीवन में जे परिवर्तन एलै तो ऐसे नीक जगह कहे कि भऽ सके उनका ट्रीटमेंट से हम सब वो एग्री करी नहीं करी हमरा ट्रीटमेंट में तो प्रारंभिक त्रुटि अथवा सामाजिक परिवेश के जो बात उठा है ओकरा मतलब किछु बंगिया के प्रस्तुत कयल गेल छै ना मतलब जागृत क्षेत्र रमेश रंजन झा जी जे जै कारण से जो साहित्यकार सब अगर कोनो समय में गलत ट्रीटमेंट करे छै तो इससे विभेद और बढ़ै छै अहाँ के घटै छै त हम अहाँ के कहि रहल छलहुँ जे मुदा कथा वस्तु तो विशुद्ध रूप से मधेश आंदोलन के पृष्ठभूमि में थे तकर बाद अहाँ राम कापड़ जी के घर में वहाँ के ना देखबै जियो मधेश आंदोलन के क्रम में एहिठाम से विस्थापित हो वाला नेपाली भाषी अंत में कहे कि नहीं हम विस्थापित नहीं है हम अहिठाम रहब हम अच्छा चल हमरे अहाँ के बीच में जो भुकना महात्मा अहाँ एक बात कहब और बात नहीं कहब जो वैदेशिक रोजगारी में गेला के बाद जे अपना समाज में जो प्रभाव पड़े खास सेक्सुअल रूप से महिला सब में जो वितरण आयल थे एक वर्णन थे वो की थे ये अहाँ के समय के मांग थे तहिया जहिया विद्यापति रहथिन तहिया विद्यापति के काल में एहि तरह जे अहाँ के देश विदेश जाके अवस्था में नागार्जुन के काल में सेहो बड़ लोग जाए आसाम जाए मुदा जेना अखन अहाँ के लोक कतार जाइए ओमान जाइए तो ई बात सब साहित्य में आबि रहल छै हाँ अहाँ के बात किए जे जै तरह नागार्जुन पढ़ल गेलै जै तरह डॉक्टर झेल पढ़ल गेलै जै तरह मायाकांत अहाँ के हरिमोहन झा पढ़ल गेलखिन कई तरह अखन नहीं पढ़ल जा रहल छै मैथिली साहित्य ई बात अहाँ के सत्य श्यामजी अब हम सब अंत दिस चलि आयल छी आ खास कऽ एकटा प्रसंग चर्चा कर ली तकर बाद हम सब करीब करीब आज कार्यक्रम तो ये जे पंडित सूर्यकांत झा जी अही महीना में देहांत भेलखिन हुनका केना चर्चा करता अभी सबसे पहले हम पंडित सूर्यकांत झा जी के प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त करत चाहब हुनकर आत्मा के चिर शांति कामना करत चाहब हुनकर जे परिवारजन छथिन हुनका सबके माँ जानकी आ जे धैर्य धारण करबाक सामर्थ्य देथुन से कामना करत चाहब आ हुनका नमन करे हम एक बात कहब जे सूर्यकांत झा जी मैथिली भाषा के पहिल शिक्षक है खासकर राड़ा कैंपस जखन प्रारंभ भेलै तऽ पहिल बेर जे ओ मैथिली भाषा पढ़ने रहथिन तऽ हुनकर सबसे पहिल योगदान आ हुनकर हमर स्मरण जे कही जे हुनका प्रति जे हमर श्रद्धासुमन जे एगो मैथिली के पहिल शिक्षक के रूप में हुनका हम प्रणाम करऽ चाहबै पहिल बात दोसर बात जे ओ संस्कृत के जे माने कही के बहुत उच्च स्तरीय विद्वान है आ संस्कृत में हुनका समाप्ति संगे हुनकर देहावसान संगे आब जनकपुर के संस्कृत के एगो एहन आदर्श पुरुष एहन एक स्रोत व्यक्ति जिनका से रेफरेंस ले लोग एहन व्यक्ति के तुरंत हम सब आवश्यकता महसूस करब वो अभाव भेल आ तेसर बात एक शिक्षक के रूप में जे वो स्कूल में विभिन्न लेवल में पढ़ेने थे आपने कही जे एहिठाम हुनकर लिखल किताब सब यूनिवर्सिटी में सेहो पढ़ाई हुई छलै आ सबसे महत्वपूर्ण बात जे ओ कालिदास के मेघदूतम महाकाव्य के जे ओ छंद में जय छंद में लिखल थे कालिदास के मेघदूतम तही छंद में मैथिली में अनुवाद किया रहथिन आ जाहि अनुवादक वास्ते हुनका जहिया हम मैथिली विकास कोष के विद्यापति पुरस्कार कोष के सदस्य सचिव रही एक सदस्य हमू रही जे पुरस्कार चयन समिति के तो हम सब हुनका जे अनुवादक वास्ते 1 लाख टका जे विद्यापति अनुवाद पुरस्कार हम सब प्रदान कर रहे हैं साथ के ही तो हुनका एक पुरस्कार प्रदान कर विद्यापति पुरस्कार कोष स्वयं जे पुरस्कृत भेल है सम्मानित भेल है बहुत महत्वपूर्ण बात अपने जायज कह दिलिया खासकर विद्यापति पुरस्कार साहित्य के चर्चा कर संस्कृति के बारे में थोड़ा चर्चा पर चर्चा करब लेकिन आजुक हमारे समय है समाप्त भऽ गेलै ताहि के लागि फेर से अपने के मौका मिलत हम सब किछु संस्कृति के विषय में सेहो चर्चा पर चर्चा करब श्याम जी अखन अमूल्य समय देलहुँ आ C&A में आज के अपने बातचीत को तक लगे अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राज जी के हम संपूर्ण जे श्रोता लोगन के सेहो
जे बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता है कि अपने के कार्यक्रम मार्फत रही तरह मैथिली भाषा साहित्य संस्कृति के विषय में जे आम श्रोता सबके भेर दर्शक सबके भेर पहुँचे शुभकामना प्रणाम करता। नमस्कार।